जहन से निकल गया। 23 मार्च को पाकिस्तान बना। यम दिफा पाकिस्तान में करारदा हुआ था। भाई 23 मार्च को जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। 23 मार्च को पाकिस्तान ने जंग जीती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाबर शेख और आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान के दामन में, जहां पे आज से 81 साल पहले करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। तो आज हम आवाम पे जो यहाँ पे आई हुई हैं उनसे जानेंगे कि करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने का मकसद क्या था और वो इसके बारे में क्या जानते हैं। मुझे बताओ 23 मार्च को क्या हुआ था? यार ये तो पता नहीं पता? नहीं। पाकिस्तानी हो हाँ जी, तो आपको 23 मार्च का नहीं पता? जहन से निकल गया। क्या हुआ था 23 मार्च को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बना था जी। 14 अगस्त को क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 23 मार्च को बन गया था और आज़ाद 14 अगस्त को हुआ था। जी। अच्छा, मुझे बताओ 23 मार्च को क्या हुआ था? नहीं पता। यम दिफा जो में दिफा है, मेरा ख्याल है। मुझे बताओ 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान पाकिस्तान मंजूर हुई थी, किसने की थी? सर सैयद। 23 मार्च को क्या हुआ था? पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डे तो है, क्यों मनाया जाता है पाकिस्तान डे? क्योंकि उस दिन फैसला हुआ था कि पाकिस्तान बनेगा। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। नहीं पता। मुझे बताओ 23 मार्च को क्या हुआ? 23 मार्च को करारदाद मंजूर हुई थी। किसने की थी? किसने की? किसने की थी? किसी ने तो की थी। पेश किसने की? ले कल बताएंगे। मुझे बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी। किसने की थी? ये कायदे आज़म ने। कायदे आज़म ने की थी। जी जी। किस जगह पे हुई थी? यहाँ लाहौर में लाहौर में किस जगह? ग्रेटर इकबाल पार्क यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? पाकिस्तान में करारदा हुआ था। करारदा हुआ था। करारदा हुआ था? हाँ, क्या करारदा हुआ? मतलब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी 23 मार्च। आज़ादी मिली थी? हाँ, किसने दी थी? पाकिस्तान ने छीनी थी और क्या की थी? किससे? इंडिया से। इंडिया से छीनी? जी अंग्रेज़ों से नहीं? नहीं, 1965 में इंग्लिश पाकिस्तान की थी। 14 अगस्त को क्या हुआ? आज़ादी हुई थी पाकिस्तान को सन 1947 में। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को ये करारदाद मंजूर हुई थी कि हम अलग कौम बनेंगे और हिंदू मुस्लिम अलग अलग होंगे। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसके बिना पे हम पाकिस्तान को वजूद में लाकर हमारे बानियों ने हमें एक आज़ाद मुल्क तोहफे के तौर पे हमें दिया था। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की थी? करारदाद पाकिस्तान हमारे जो कौमी हीरो हैं, जिनके नाम पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान बना है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने आई थिंक आज 23 मार्च के दिन हम सेरेमोनियल तौर पर यहाँ मना रहे हैं। कोरोना की वजह से महदूद कर दी गई हैं तकरीबात को, लेकिन ये तजदीद अहद का दिन है। हमारे फोर फादर्स ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की ताबीर हुई। 7 साल के बाद 1947 में हमने नया मुल्क हासिल किया। आज हमारी ज़िम्मेदारी है तमाम लोगों की, तमाम कौम की, कि हम इस मुल्क को ना सिर्फ संभालें बल्कि इसको बहुत आगे लेकर जाएँ, उन डेवलप नेशन में शामिल करवाएँ। कोविड की वबा मौजूद है, हमारी कौम कोविड के अगेंस्ट लड़ रही है और उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे। आज ये भी अहद हमने करना है, हम लड़ते रहेंगे जब तक कि हम कोरोना की वबा को शिकस्त न दे दें। देखिए जी, 1940 में 23 मार्च को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मीनार पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान जो है इसको मंजूर किया और ये इस दिन अहद किया कि हम एक मुसलमाना ने जो बर सग़ीर के रहने वाले लोग हैं वो एक सेपरेट वतन अपना लेंगे। उसके पीछे एक पस मंज़र था कि आपको पता है कि जिस तरीके से 1937 के अंदर असम्बलीज़ बनी और मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा जुल्म जबर किया गया, कांग्रेस ने भी जो है ना वो हिंदुओं की नुमाइंदगी जो कर रही थी और मुसलमानों को किसी किस्म का किसी चीज़ में नहीं ला रही थी। तो उसके पस मंज़र को देखते हुए ये फ़ैसला कर लिया कि एक सेपरेट जो है वो नेशन जो है वो हम लेंगे। ठीक है, तो 1940 के अंदर वो करारदाद पाकिस्तान जो है मीनार पाकिस्तान मंजूर की, अहद किया कि हम एक सेपरेट वतन और सेपरेट होमलैंड है वो लेंगे। असल में ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब था जिसे कायदे आज़म ने पूरा किया है और इस पूरे सिलसिले में जो मुश्किलात दरपेश आई और जो जिस तरह 23 मार्च को रेजोल्यूशन पास हुआ वो पूरी एक लंबी कहानी है। लेकिन जिस तरह से स्टार्ट हुआ वो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था
ख्वाब इस तरह से नहीं देखा था जिस तरह से हमें सोशल मीडिया पे मिलता है। इसकी मिसाल इस तरह से कि जिस तरह के हालात वहाँ पे थे उस वक्त जोग्राफिकली, तो उनको देखते हुए एक सोची समझी एक प्लानिंग थी कि किस तरीके से इन हालात को काबू में किया जा सकता है। एक प्लानिंग के तहत मुख्तलिफ मुआहिदे किए गए, मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई और जिनका जब हल नहीं निकला तो आखिर में फिर पाकिस्तान जो है उसकी आखिरी सूरत में शामिल हमारे सामने आया है। आज हमारा योम पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान डे है, तो 23 मार्च के हवाले से मैं यही कहूँगी कि हमारे प्यारे लीडर कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान बहुत मेहनत से और बड़ी स्ट्रगल करके हमें हासिल किया, हमें दिया और हमने इस वतन को हासिल किया और इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें कुर्बान की, अपने घर कुर्बान किया और हिजरत करके यहाँ आए, यहाँ आबाद हुए, बसेरा किया। और मैं नौजवानों से और तमाम पाकिस्तान में रहने वालों से यही कहूँगी कि अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करें, इसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब मुसलमानों से सब कॉन्टिनेंट में कब्ज़ा किया तो उस वक़्त के बाद जो मुसलमानों की हालत है वो गैर हो चुकी थी और हिंदुओं और अंग्रेज़ों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने ये अहदा किया कि हम अपने लिए, मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत हासिल करेंगे। मुझे बताओ 23 मार्च को क्या हुआ था? भाई 23 मार्च को जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान को फतह नसीब हुई थी और 23 मार्च को हम खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि हमें फतह नसीब हुई थी। पाकिस्तान दसो 23 मार्च ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ? ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿस्तान बनाया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ। 23 मार्च को रेजोल्यूशन पास हुई थी पाकिस्तान को बनाने के लिए। किसने रेजोल्यूशन पेश की? कायद आज़म। कहाँ पे की थी? इकबाल पार्क में, मंटो पार्क पहले उसका नाम था लेकिन फिर बाद में इकबाल पार्क रख दिया था। इलामा इकबाल ने की होगी। फिर रेजोल्यूशन करारदाद मंजूर हुई थी हमारी पाकिस्तान की। किसने पेश की? कायद आज़म ने। कहाँ पर? मंटो पार्क में। करने की वजह क्या थी? इसकी असल हकीकत क्या है? एक अलहदा मुल्क के लिए जदोजहद करना, कोशिश करना, अपनी एक अलग रियासत के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट बने उन चीज़ों के लिए और यहाँ पे जमहूरियत और इस्लामी निज़ाम कायम किया जाए उस चीज़ के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ 23 मार्च को असल करारदाद मंजूर किसने की थी? मंजूर किसने की थी? इसका नहीं आई थी। बताओ कि 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को मेरे दोस्त की बर्थडे थी और बर्थडे ही थी बस, और कुछ नहीं हुआ था 23 मार्च को? मैं सुना है पाकिस्तान की करारदाद भी मंजूर हुई थी तो वो भी एक हमारे लिए खुशी का एक मंजर था। तो पाकिस्तान एक हमारे वजूद में आया। आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है, आपकी दोस्त की बर्थडे या करारदाद पाकिस्तान का दिन? जाहिर है दोनों इम्पोर्टेड है लेकिन पाकिस्तान पहले क्योंकि हम उसमें रहते हैं और बाद में मेरा दोस्त, क्योंकि दोस्त भी एक ज़िंदगी गुजारने के लिए साथ है और पाकिस्तान में रहने के लिए हमें जगह मिली है। नाज़रीन जैसा आपने देखा, हमने 23 मार्च के हवाले से लोगों से सवालात किए और उनसे पूछा कि वो 23 मार्च के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने क्या बताया इसके बारे में फ़ैसला आपने करना है कि हम लोग अपनी तारीख़ के बारे में कितना जानते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान बाबर शेख को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।